हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्ज़ाम में। तो आज के इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ के लिए मैकेनिक ट्रेड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये मैकेनिक ट्रेड की क्लास 7 है और ओवरऑल क्लास जो है वो 17th है। तो जो भी कैंडिडेट्स पहले तो नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जिन भी कैंडिडेट्स ने लास्ट 16 वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और फटाफट से मैकेनिक ट्रेड क्लास 7 के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि द क्रैंक शाफ्ट एंड प्ले इज मेजर्ड बाय यूजिंग। तो अगर हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो बोला गया है कि क्रैंक शाफ्ट सिरा गति का उपयोग करके किसको मापा जाता है। यानी कि क्रैंक शाफ्ट एंड प्ले is measured by using फीलर गेज, माइक्रोमीटर, बोर डायल गेज या फिर डायल गेज। तो क्रैंक शाफ्ट एंड प्ले इज मेजर्ड, इसको मेजर किया जाता है बाय यूजिंग किसके द्वारा। तो ये किया जाता है आपके पास, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि डायल गेज। किसके द्वारा मेजर किया जाता है? डायल गेज के द्वारा ये मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है इन 4 स्ट्रोक इंजन ईच सिलेंडर हैज। बोला गया है कि 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में कितने वॉल्व होते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है, 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है, उसके ईच सिलेंडर है, उसके एक ईच सिलेंडर में कितने वॉल्व होते हैं? 6, 2, 1 या फिर 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। कितने वॉल्व होते हैं? 2 वॉल्व होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के हर एक ईच सिलेंडर में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, कह रहा है कि द सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन इज कॉल्ड। तो इसमें बोला गया है कि स्नेहक के लिए उपयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, जो लुब्रिकेंट के लिए हम प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लुब्रिकेशन के लिए जो प्रयोग करेंगे उसे हम लुब्रिकेंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैकेनिक ट्रेड से, बोला गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इंजन। एक इंजन का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल द व्हीकल, इट स्टीयर्स द व्हीकल, इट स्टॉप्स द व्हीकल, इट कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो एक इंजन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये होता है किसका? एक इंजन का फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है एक्सपेंड ईडीसी। ईडीसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल डीजल सेंटर या फिर इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंट्रोल। तो ईडीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, आपको पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में जो ये आपको फिगर दिखाई दी गई है ये क्या है? आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डिवाइस फ्रॉम द अबव फिगर। जो ये पिक्चर आपको दिखाई दी गई है, इस ये क्या चीज़ है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास कॉमन रेल, फ्यूल इंजेक्टर, सीआरडीआई पंप या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं पिक्चर। ये पिक्चर है आपके पास, आपको बताना है कि ये क्या है, तो ध्यान से देख लीजिए। तो ये आपके पास क्या चीज़ है? ये है आपके पास, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही। ये है इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल। अभी जिसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी वो है इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल यानी कि ईडीसी है ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है द मेन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट कन्वर्टर। उत्प्रेरक परिवर्तक का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट कन्वर्टर का, कन्वर्टर जो होता है उसका मेन कार्य क्या है? तो इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, रिड्यूस एमिशन। क्या होता है? रिड्यूस एमिशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर दिखा रखी है आपको, आपको बताना है कि जो ये पिक्चर दिखाई गई है ये वाली, ये क्या चीज़ है? इस पिक्चर में ये क्या दिखाया गया है?
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाई इन द अबव फिगर। तो कौन सी डाई है ये आपको बताना है। एक बार फिर से देख लीजिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाई कौन सी है ये। तो ये सर्कुलर स्लिप्ड डाई है, या फिर ये एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है, या फिर ये राउंड डाई है, या फिर ये डाई नट है। तो ये क्या चीज़ है ये आपको बताना है। पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है सर्कुलर स्प्लिट डाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ये है सर्कुलर स्प्लिट डाई। अगला है, what is the liner called if the coolant is directly in contact with the cylinder line। तो बोला गया है कि यदि शीतलक सीधे सिलेंडर अस्तर के संपर्क में हो तो अस्तर क्या कहलाता है। वट इज द लाइनर कॉल्ड, लाइनर क्या कहलाएगा इफ द कूलेंट इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द सिलेंडर लाइनर। तो जो लाइनर है उसे क्या कहेंगे, तो वो कहलाता है आपके पास क्या, वेट लाइनर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर जो लाइनर है यानी कि आपका जो शीतलक है सीधे सिलेंडर अस्तर के संपर्क में हो तो अस्तर क्या कहलाता है, इसे कहते हैं नम अस्तर, यानी कि आपका वेट लाइनर ये कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ इन द लेटेस्ट व्हीकल कूलिंग सिस्टम होस पाइप आर मेड अप ऑफ। तो बोला गया है कि नवीनतम वाहनों के शीतन तंत्र में होज पाइप निम्नलिखित में किसके बने होते हैं। तो होज पाइप आपको बताना है कि किसके बने होते हैं। इन द लेटेस्ट व्हीकल कूलिंग सिस्टम जो होस पाइप्स होते हैं आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं, ये हार्ड रबर के बने होते हैं, कॉर्क रबर के, सिंथेटिक रबर के, या फिर टेफ्लॉन रबर के। तो ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके पास सिंथेटिक रबर के। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज फॉर इंजन ऑयल गेटिंग मिक्स्ड विद कूलेंट। बोला गया है कि इंजन तेल के शीतक में मिल जाने का क्या कारण है। इंजन तेल के शीतक में मिल जाने का क्या कारण है। व्हाट इज द कॉज फॉर इंजन ऑयल गेटिंग मिक्स्ड विद द कूलेंट। तो क्या कारण है, तो अब ब्रोकन या फिर डैमेज हीट गैस्केट, यानी कि आपका एक टूटा हुआ या क्षतिग्रस्त शीर्ष गैस्केट, यानी कि अब ब्रोकन एंड डैमेज हेड गैस्केट जो होता है, गैस्केट जो होती है इसके कारण जो होता है, जो इंजन ऑयल होता है वो मिक्स हो जाता है किसके साथ, कूलेंट के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ वाटर सर्कुलेशंस इन अ रेडिएटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ वाटर सर्कुलेशंस इन अ रेडिएटर। इसमें बोला गया है कि विविरक में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के जल परिसंचरण हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन इन अ रेडिएटर। तो कौन से टाइप के हैं, वो है आपके पास अपर टैंक टू लोअर टैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट वेल्व इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एग्जॉस्ट वेल्व है वो किसका बना होता है। एग्जॉस्ट वेल्व इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रेचन वॉल्व निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं। तो एग्जॉस्ट वेल्व आर मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं सिलिकॉन क्रोमियम स्टील के। किसके बने होते हैं, ये सिलिकॉन क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है कि एक्सपेंड द टर्म IVTEC। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। जो IVTEC है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास, IVTEC की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंट वेरिएबल वेल टाइमिंग एंड लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, आई फॉर इंटेलिजेंट हो गया, वी फॉर वेरिएबल वेल्व हो गया, ठीक है, टी फॉर टाइमिंग हो गया, एंड लिफ्ट ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एंड सी फॉर कंट्रोल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द रेचेट स्पोर्ट इन द माइक्रोमीटर हेल्प। बोला गया है कि सूक्ष्म मापी में रेचेट रोक कैसे मदद करता है। हाउ डज द रेचेट स्टॉप इन द माइक्रोमीटर हेल्प। माइक्रोमीटर आपको पता होगा क्या होता है, तो उसमें जो रेचेट स्टॉप होता है वो किस तरीके से हेल्प करता है ये आपको बताना है। तो वो क्या करता है, सबसे लास्ट में होता है वो, और वो क्या करता है, कंट्रोल द प्रेशर, प्रेशर को कंट्रोल करता है, जो आपके पास इस तरीके से होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आपको पता होगा। तो जो सबसे लास्ट में जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेचेट स्टॉप बोलते हैं, जो प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर
इज यूज्ड इन, तो सॉरी, बोला गया है कि जल संचारण सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित इकाई का किस अंतःक्षेपक में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर इज यूज्ड इन, कहाँ पर ये किया जाता है, कहाँ पर यूज, ट्रक्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो ये फिगर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल इन द अबव फिगर। ये टॉर्क रेंच है, ये स्क्रू ड्राइवर है, या स्केल है, या फिर आपके पास एलन की है। तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो सबको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, एलन की है। ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या है आपके पास, एलन की। अगला है, द स्पेस बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द पिस्टन हेड व्हेन द पिस्टन इज एट TDC इज कॉल्ड। तो बोला गया है कि सिलेंडर शीट्स और पिस्टन शीट्स के बीच का स्थान जब पिस्टन TDC पर होता है क्या कहलाता है। TDC का मतलब क्या होता है, टॉप डेड सेंटर। इसको भी ध्यान रखेंगे, जो ये TDC यहाँ पर आपके पास लिखा गया है, ये TDC इसका मतलब होता है टॉप डेड सेंटर होता है। इसी तरह से होता है BDC का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो स्पेस होता है किसके, सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में, व्हेन द पिस्टन इज एट TDC इज कॉल्ड, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर डीजल इंजन। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में भी कि जो 6 सिलेंडर डीजल इंजन होता है उसका जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो उसका फायरिंग ऑर्डर होता है 153-624, ठीक है। 153 153 624 क्या होता है, 153 624, यानी कि 153-624। अगला है, अ सिस्टम दैट फोर्सेस फ्रेश एयर इनटू द एग्जॉस्ट पोर्ट्स और कैटालिटिक कन्वर्टर टू रिड्यूस HC एंड CO एमिशन इज कॉल्ड। बोला गया है कि एक प्रणाली जो HC और CO उत्सर्जन को कम करने के लिए रेचन मार्गों या उत्प्रेरक परिवर्तित में शुद्ध वायु को प्रेरित करती है क्या कहलाती है। बोला गया है कि द सिस्टम फोर्सेस फ्रेश एयर इनटू द एग्जॉस्ट पोर्ट्स एंड कैटालिटिक कन्वर्टर टू रिड्यूस HC एंड CO एमिशन इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड एयर इंजेक्शन सिस्टम। इसे क्या बोला जाता है, एयर इंजेक्शन सिस्टम बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके चंडीगढ़ CTU वर्कशॉप स्टाफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक ट्रेड से थे ये। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप रिस्पांस जो है वो थोड़ा सा ठीक रखेंगे या फिर बच्चों का रिस्पांस मेरे को ठीक मिलेगा तो आपके लिए मैं जल्दी वीडियोज़ लेके आऊँगा, ठीक है ना। आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की वीडियोज़, दोनों की प्रिपरेशन मैं आपको करवा रहा हूँ। पार्ट 1 में आपको पता है कि ये आपके पास इंग्लिश आनी है, कंप्यूटर आना है, मैथ आना है और GK आनी है। और पार्ट 2 में आपके पास है ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ होंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 में आपके पास मैथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ पार्ट 1 में 20 मार्क्स का आएगा, तो 70 मार्क्स आपको ये पक्के करके चलने हैं, ठीक है। इसलिए बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और सपोर्ट कीजिए इसी तरह की मोर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 8 में मैकेनिक ट्रेड से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।